साल 2022 की शुरुआत से ही दिल्ली समेत पूरे देश में कोरोना की तेज रफ्तार ने लोगों को एक बार फिर से डराना शुरू कर दिया है। राजधानी दिल्ली और माया नगरी मुंबई के साथ ही देश के हर राज्य में कोरोना ने एक बार फिर से तेजी से रफ्तार पकड़ ली है और इसके साथ ही शुरू हो गया है पाबंदियों और बंदिशों का नया दौर। इस तरह से देश का बड़ा हिस्सा एक बार फिर से लॉकडाउन की ओर बढ़ता हुआ दिखने लगा है। 3 दिन में 3 गुना बढ़ गए एक्टिव केसेस। ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है उसमें पाया जा रहा है कि इट हैज ग्रोथ एडवांटेज ओवर डेल्टा वेरिएंट और इसका डबलिंग टाइम 2 से 3 दिन है। दस बजे के बाद कर्फ्यू लग जाएगा तो 10 बजे से पहले 9:30 बजे तक सभी लोग अपने घर चले जाएं। कोरोना की नई लहर का कहर एक बार फिर बढ़ने लगा है। हर बदलते दिन के साथ कोरोना के केस बेहद तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में संक्रमण की दर 7.5 महीने के सबसे ऊंचे स्तर 4.59% पर पहुंच गई है। रविवार को 24 घंटे के दौरान दिल्ली में कोरोना के 3,194 नए केस सामने आए। इसके साथ ही एक्टिव केसों की संख्या भी 8,397 हो गई। साफ है कि कोरोना ने एक बार फिर तेजी के साथ लोगों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी रविवार को ही कोरोना की तेज रफ्तार की बात कही थी। 3 दिन पहले एक्टिव केसेस 2191 थे, तो मोटा मोटा मान लेते हैं कि 29 दिसंबर को लगभग 2000 एक्टिव केसेस थे और कल लगभग 6000 एक्टिव केसेस है। 3 दिन में 3 गुना बढ़ गए एक्टिव केसेस। दिल्ली की तरह ही मुंबई में भी कोरोना का कहर इसकी तीसरी लहर के आने के संकेत देने लगा है। मुंबई में रविवार को 24 घंटे के दौरान 8,063 नए केस सामने आए। यह एक्टिव केसों की संख्या भी 29,819 हो गई। हर बदलते दिन के साथ कोरोना के बढ़ रहे आंकड़े इस बात का संकेत दे रहे हैं कि इस जानलेवा बीमारी ने तेजी के साथ अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है। कोरोना की रफ्तार का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 30 दिसंबर को देश में कोरोना के 16,767 मामले आए थे, जो 31 दिसंबर को बढ़कर 22,775 हो गए और फिर नए साल के पहले दिन यह आंकड़ा 27,553 तक पहुंच गया। इस आंकड़े से साफ है कि कोरोना जबरदस्त स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है और लोगों के लिए खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी का नतीजा है कि राज्य सरकारें अलर्ट हो गई हैं और इसके साथ ही लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए अलग अलग राज्यों में शुरू हो गया है बंदिशों का दौर। 10 बजे के बाद कर्फ्यू लग जाएगा तो 10 बजे से पहले 9:30 बजे तक सभी लोग अपने घर चले जाएं। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। जो डीडीएमए की गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें। सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग पर रहें, मास्क लगाकर रखें और 10 बजे से पहले अपने घर को लौट जाएं। दिल्ली में पहले येलो अलर्ट घोषित कर दिया गया है। राज्य में 27 दिसंबर से ही नाइट कर्फ्यू लागू है। यहाँ स्कूल, कॉलेज, जिम, सिनेमा हॉल सब बंद है। जयपुर में सभी स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। इसी तरह हरियाणा में सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी 12 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ ही कोचिंग इंस्टीट्यूट, आंगनवाड़ी केंद्र और क्रैच बंद रहेंगे। चंडीगढ़ प्रशासन ने भी होटलों, दुकानों, बैंकेट हॉल पर संख्या की पाबंदी लगा दी है। इन जगहों पर 50% सीटों को खाली करना होगा। साथ ही यहाँ वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों को ही आने की इजाजत होगी। कोरोना की वजह से पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने भी सख्ती की शुरुआत कर दी है। राज्य में आज से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्पा, ब्यूटी पार्लर, जू और एंटरटेनमेंट पार्क पूरी तरह बंद रहेंगे। इसके साथ ही सभी प्राइवेट और सरकारी दफ्तर 50% क्षमता के साथ खुलेंगे और तो और सभी प्रशासनिक बैठकें भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही होंगी। आंकड़ों के लिहाज से पूरे देश में महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार सबसे ज्यादा नजर आ रही है, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे सरकार ने पूरे राज्य में नई बंदिशें लगा दी हैं। महाराष्ट्र में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। साथ ही एक स्थान पर 5 से अधिक लोगों के एक जगह पर इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। रेस्तरां, जिम, स्पा, सिनेमा, थिएटर अब 50% की क्षमता के साथ ही खुलेंगे। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से राज्य सरकार एक्शन में आ गई है। राज्य के सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। यूपी की तरह ही एमपी में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। साफ है कि कोरोना की बढ़ती रफ्तार के साथ ही पाबंदियों का दौर भी लौट आया है और अगर अभी भी सावधानी नहीं बरती गई तो आने वाले दिनों में लोगों को और भी सख्त बंदिशों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए न्यूज नेशन की अपने सभी दर्शकों से अपील है कि वो कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती के साथ पालन करें,
खुद भी कोरोना से सुरक्षित रहें और दूसरों को भी इसके संक्रमण से बचाएं। टीम न्यूज़ नेशन।